बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। उम्मीद करता हूं कि सभी खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ मसाला पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगा हूं। बहुत ही मज़े का बनता है और मेहमानों को सर्व करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मसाला पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। और ये साबुत खुश्क धनिया है। जो हरा धनिया मैंने लगाया था वो पकने के बाद उसको फूल लगे थे, और फूल लगने के बाद ये साबुत खुश्क धनिया बन चुका है। थोड़ा सा ये भी उतार लेंगे और इसका भी हमने पुलाव के अंदर यूज़ करना है। और ये जो टमाटर लगाए थे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा टमाटर पक चुके हैं, और अभी यहाँ से उतारेंगे और इनको पुलाव में डालेंगे। ये देसी टमाटर हैं इसलिए साइज़ में थोड़े से छोटे हैं, और दूसरे जो हम आम टमाटर यूज़ करते हैं उनकी निस्बत इनके अंदर जूस और खटास की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा होती है। तो अभी इनको उतार लेंगे और उतार के हम इंशाल्लाह इनको पुलाव में डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें, छोटे छोटे और बहुत ही खूबसूरत टमाटर हैं, और इंशाल्लाह इनको मैं साबुत ही डालूँगा। और आगे टमाटरों के साथ यहाँ पे हरी मिर्च के पौधे लगाए थे, तो कुछ हरी मिर्चें भी उतार लेंगे। तो पुलाव के लिए मैंने टमाटर और हरी मिर्चें उतार ली हैं। अब थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी उतार लेंगे, और माशाल्लाह से घर की जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी है वो हम पुलाव के लिए उतार रहे हैं। और थोड़े से करी पत्ता भी उतार लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी यूज़ कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई या प्रेशर को रख लेंगे चूल्हे पर, और सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। ये मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज हैं, ये शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक और थोड़ा सा ड्राई होने तक। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, आधा प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे, और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें ये मेरे पास 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 10 से 12 अदद लौंग हैं, 15 से 20 अदद साबुत काली मिर्चें हैं, और 2 अदद तेज़पात के पत्ते हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास साबुत ज़ीरा है, 1.5 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे। और ये मेरे पास सफाई कर लेने के बाद 800 ग्राम के करीब मटन है, ये शामिल करेंगे। इसके अलावा आप पुलाव को बीफ में भी बना सकते हैं। मटन शामिल कर लेने के बाद अब हम इसको साबुत मसालों और प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे इसका कलर चेंज होने तक, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो भी अच्छी तरह से निकल आए। जैसे ही मटन का कलर चेंज होगा, मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, और सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल करूँगा। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून नमक शामिल करूँगा, आगे चल के हम मज़ीद नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और ये मेरे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया है, 1.5 से 2 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे। धनिये की जो मिकदार है पुलाव के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका फ्लेवर पुलाव के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा गरम मसाला। ये मेरे पास साबुत सौंफ है, हाफ़ टी स्पून ये शामिल करेंगे। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। सौंफ का फ्लेवर पुलाव के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये मसाला पुलाव है तो इसके अंदर सौंफ का यूज़ किया जाएगा, और अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और मिर्चें मुझे कम लगी थी क्योंकि चावलों की मिकदार ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मिर्चें मैं और शामिल करूँगा। और अब मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने अभी टमाटर वगैरह इसमें ऐड नहीं किए। क्यों ऐड नहीं किए, ये इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और ये मेरे पास 250 ग्राम के करीब फेंटी हुई दही है, ये शामिल करेंगे। ये इस पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट है, तो ये आपने लाज़मी शामिल करना है। और दही के साथ मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगा, ढक्कन से करेंगे कवर, और 30 से 35 मिनट के लिए इसको प्रेशर पर पकने देंगे। और गोश्त की कंडीशन को देखते हुए आप प्रेशर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट लगवाए हैं, और माशाल्लाह से मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगा, और अब हम इस टाइम पर इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 1 अदद मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर है, ये शामिल कर देंगे। और ये वाले टमाटर जो मैं उतार के लाया था, ये मैं साबुत ही शामिल कर दूँगा। क्यों इस टाइम पर शामिल करेंगे? एक तो ये पुलाव के अंदर बहुत ही खूबसूरती देंगे, और दूसरा पुलाव के अंदर खड़े-खड़े रहेंगे।
और जब हम पुलाव के नवाले के साथ इसको खाएँगे तो ये बहुत ही जूसी और खट्टा-सा फ्लेवर देंगे। और 9 से 10 अदद इसमें जाएँगी छोटी साबुत हरी मिर्चें, जो इस पुलाव की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देंगी। और ये मसाला पुलाव है तो इसके अंदर मसालों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर लेने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर हल्के से नरम हो जाएँ। और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और ये वाले 2 मग मैंने चावलों के लिए हैं, तो तकरीबन सवा 2 मग मैं पानी के इसमें अंदर ऐड करूँगा। वो इसलिए कि क्योंकि चावलों को मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, तो चावल अच्छे से नरम हो चुके हैं। अगर आप चावलों को 5 से 10 मिनट पहले भिगोएँ, तो फिर आपने इसके अंदर 4 मग पूरे पानी के शामिल करने हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके चावल नए हैं या पुराने हैं, उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। और ये मेरे पास पुदीने की कुछ पत्तियाँ हैं, ये शामिल करेंगे, इनकी खुशबू इस पुलाव के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। पानी शामिल कर लेने के बाद यहाँ पे नमक को चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे नमक कम था, तो मैंने इसलिए इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक मज़ीद शामिल किया है। अब ढक्कन से करेंगे कवर, पानी को उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा, चावल शामिल कर देंगे। चावलों में से पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है, चावलों के अंदर मज़ीद पानी नहीं होना चाहिए। और ये आप चेक करें कि पुलाव के अंदर टमाटर कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे ताकि चावल टूटे नहीं। और अब ढक्कन से करेंगे कवर और हाई फ्लेम के ऊपर चावलों का पानी खुश्क होने देंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को लो या मीडियम नहीं करना, नहीं तो चावल जो है हमारे खीर सी बन जाएगी। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। और जब चावल इस कंडीशन में आ जाएँ तो फिर दम लगा देंगे। और दम लगाने से पहले ये मेरे पास थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, ये शामिल करेंगे। थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ पुदीना। और ये मेरे पास एक लीमू था जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, ये शामिल करेंगे। और जो फ्राई प्याज़ हमने बचा के रखा था वो डाल देंगे। और अब ढक्कन से करेंगे कवर और दम पर लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर। और अब दम से हटा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो पुलाव है वो बन के तैयार है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी ज़र्दा कलर इसके अंदर ऐड नहीं किया। अगर आप चावलों के अंदर कलर देना चाहें तो इस टाइम किसी भी टाइम पे आप इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल कर सकते हैं। जब आप चावलों को दम पर लगाएँ तब आपने ज़र्दा कलर शामिल नहीं करना, क्योंकि वो चावलों के अंदर ही फैल जाता है। तो इस टाइम पर आप इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल कर लें और अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लें। तो माशाल्लाह से पुलाव हमारा रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला मटन पुलाव हमारा बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।